के लिए मैथ टॉपिक है प्रतिशत से वीडियो लेकर आए हैं। जिसका पहला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, अभी तक हमने सवाल बताए थे दोनों भागों में, पिछली वीडियो में कि दो थी चीज़ें, अब इसमें क्या है, तीन। इसके लिए क्या करते हैं, देखो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले एक सूत्र समझें इसका। तो क्या है इसका फॉर्मूला, प्रभाव। ऐसा सवाल आए प्रभाव तो क्या होगा, 100 गुणा 100 वृद्धि के लिए 50 बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे इसमें, अपॉन 100। ठीक है, फिर गुणा, और ये कमी हो रही है तो 100 में से क्या करेंगे, कमी को घटा देंगे 20। 100 गुणा, यहाँ क्या है, कमी है ये भी, तो 100 में से ये भी घटा देंगे। ठीक है ना। अब देखिए 100 गुणा कितना हो गया, 150 अपॉन 100 गुणा कितना हो गया, 80 बट्टे 100 गुणा 80 अपॉन 100। देखो एक जीरो कट गई, एक इससे कट गई जीरो, एक ये कटी, एक ये कट गई और एक ये। ठीक है ना। अब देखो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 तिया 15। अब देखिए 3 चौक 12, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, क्या प्रभाव, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अब 100 में से 96 घटाते हैं प्रभाव के लिए। 100 में से 96 घटाए प्रतिशत के लिए 4%। ठीक है ना, क्या हो गई, 4% की कमी, क्योंकि 100 से कम है ना, ये समझ में आ रहा है ना, 100 से कम है, ऐसे निकालते हैं, 4% की कमी आएगी। और हो गया सवाल। अगला सवाल देखो, सवाल दूसरा, एक घनाभ की, नहीं दूसरा सवाल के लिए, दूसरा सवाल देखिए, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। अरे घन का आयतन पूछ रहा है तो घन का आयतन क्या होता है, L3, और 10% बढ़ा दिया, वहाँ निकाल के थोड़ी देखना है आपको, बस ट्रिक से हल करो और विकल्प पे गोला लगाइए। ठीक है, भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए 100 गुणा, बढ़ाना है तो 110 अपॉन 100, 3 भुजा होंगी क्योंकि L3 है, 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, कितनी जीरो हट जाएंगे, 100 से 100 खत्म, एक 2 जीरो ये खत्म, एक जीरो ये कटी, और 11 का घन है ये, 11 घन कितना होता है, 1331 अपॉन 10, बस एक पॉइंट लगा दो, 133.1 इतने। अब देखते हैं 100 से कितना अधिक है ये। 100 जब अंतर करेंगे इसको, 100 में से कितना है, 33.1, क्या है, 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। 100 से अधिक है ना ये, यदि 100 से कम होता तो कमी होती, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, 33.1% की वृद्धि हो जाएगी, ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न तीसरा देखो, प्रश्न नंबर 3। यहाँ देखिए, एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए गोले का आयतन क्या होता है, पहले गोले का आयतन देखो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, त्रिज्या क्या है, आर क्या है, त्रिज्या 3 है ये, बस जी 20% बढ़ रही है
तो 100 गुणा 120/100, 120/100, 120/100, 100 से 100 फिनिश, 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, 12 12 का वर्ग 144, और 144 में 12 की गुणा करो, 12 चौक 48 का 8, हासिल का 4, 12 चौक 48, 48 49 50, क्या 52 का 2, हासिल के 5, 12 5 17, 1728, 1728 आ गए, 1728 बट्टे 10, तो कितना बना, पॉइंट लगा दिया एक, 1772, 172.8 आया। अब 100 इसमें से हम क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, कितना आया 72.8, 100 से ज़्यादा कितना है 72.8, प्रतिशत क्या हुई है, वृद्धि। अरे 100 से अधिक है 72.8, बस इतने की वृद्धि हो गई, यदि कम होता तो कम ही हो जाती। ठीक, अगला सवाल देखिए अब, सवाल नंबर 4, चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या है, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% घटा दिया है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा या बढ़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r² h, तो पाई से कोई मतलब है ही नहीं में, r² और h से मतलब है, तो बस 100 गुणा 20% त्रिज्या बढ़ रही है, 2 बार है, तो 120/100, 120/100 गुणा, आगे देखो ऊंचाई 50% घट रही है, तो 100 में से 50 गए, कितने हुए 50/100, 50% घट रही है, ठीक है ना, बढ़ रही है 100 जोड़ दिए इसमें 120 हो गया, 120 इसमें से घट रही है, तो 100 में से 50 गए, 50 बचे। ठीक है, अब कट पिट करो इन्हें, 100 से 100 खत्म, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो इससे उड़ गई। अब देखो 5 दूनी 10 और 2 छिक्के 12, 12 छिंग क्या बचा, 12 गुणा 6, 12 छिंग 72, 72 100 से कम है, कितना कम है ये देखते हैं, 100 माइनस 72, 10 में से 2 गया 6, 6 बचा, और यहाँ 9 में से 7 गए 2, कितना हो गया, 12 छिंग 72 सही है, नहीं 10 में से 2 गए 8, 2 है यहाँ, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 रह गए, 9 में 7 गए 2, 28, कितना हुआ 28% कमी, आयतन में 28% की कमी आ जाएगी, यह आंसर है इसका, समझे ना। 20% बढ़ाए तो 120/100, 120/100, यहाँ 50% घट रहा है, 100 में से 50 गए 50, 50/100 काटा 72 आया आंसर। अब 100 में से अंतर किया, 28% 100 से कम है ये, तो यही आयतन में कमी आई, समझ गए होगे। अगला सवाल 5वां देखें, 5वां सवाल, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक पाता है और 68 अंकों से फेल हो जाता है, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक पाता है और 22 अंक से पास हो जाता है, तो परीक्षा का टोटल अंक क्या था, तो परीक्षा का टोटल अंक क्या था, देखिए 35% अंक पाता और कितने अंकों से फेल हो जाता है, 68 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, अब उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% पाता है, तो कितने अंक से पास होता है, 22 अंकों से। अब इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर देखते हैं 5% का, और इनका क्या करें जोड़, 8 और 2 10, हासिल का 1, 6 7 8 और 1 90, ठीक है ना। देखो 5% पे 90, तो 1% पे कितना होगा 90/5, इसलिए
100% में क्या होगा, 90/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20, 0 0, 9 दूनी 18, 1800 अंक। टोटल कितना है, 1800 अंक आ गया आंसर जी। समझ गए ना। 35% में 68 लिख लिया, 40% में 22 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इनका अंतर कर लिया 5%, 5% में 90 आया टोटल, 1% पर टोटल 90/5, तो 100% में 90/5 गुणा 100, 5 से 100 कितनी बार, 20 पंजे 100, इन दोनों गुणा 0 0, 9 दूनी 18, 1800 अंक। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, पांचवा सवाल हो गया। छठा देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखो कुछ भी नहीं है, 36% अंक प्राप्त करता है तो कितने से फेल होता है, 32 अंकों से, ठीक है ना। अब आगे देखिए, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 48% 48% अंक प्राप्त करता है और 64 अंकों से पास हो जाता है। अभी निकाला था ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बस इनका अंतर। 48 में 36 गए, कितने बचे बताइए। अरे 8 यहाँ करके देख लो, 48 36, 8 में 6 गया 2, 4 में 3 गया 1, ये आ गया अंतर 12, 12%। इनका जोड़ करो, कितना आया, 4 और 2 6, 6 3 9, 96। और 1% का कितना आया, 96.2, इसलिए 100% का कितना हो गया, 96.2, 12, 96/12 गुणा 100। देखो इसे, अब जब इसे काटेंगे हम, 12 अट्ठे 96, 8 गुणा 100 बराबर 800 अंक। कितना टोटल आया, 800 अंक आंसर, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 पर चलिए। अब 7वां सवाल देखो, 80 किलोग्राम CU और ZN के मिश्रण में 90% है, कुछ मात्रा में ZN उसमें मिला दिया जाए तो उसमें CU का प्रतिशत 60% रह जाता है, तो कितना kg ZN उसमें मिलाया गया था। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 90% है, तो 90% कितने, 80 में से 90% का बट्टे 100 आ गया, गुणा 80 kg में से निकालो कितना है CU उसमें। तो 0 से 0 कट गई, 1 0 ये कट गई, कितना बचे हुए, 9 अट्ठे 72 kg। क्या है 72 kg, कॉपर है। ZN की मिश्रण 90% है, CU और ZN के मिश्रण में 90% क्या है, 90% CU है, CU है, कॉपर है, ठीक है ना। कॉपर 90% क्या है, कॉपर CU। तो CU की मात्रा कितनी आ गई, 72 kg 80 में से, ठीक है ना। अब ZN उसमें कुछ मात्रा में ZN मिला दिया जाए, क्या करते हैं देखो, 60% रह जाए। 60% रहने के लिए क्या करें, 60% में कितना CU है, 72, 72, ठीक है ना। अब 100% के लिए कितना हो जाएगा, 100% के लिए हो जाएगा ये 72/60 गुणा 100, ठीक है। 1 0 कट गई और 6 1 6, 12 12 6 72, 120, 120 हो गया। अब देखिए कितना, 80, 120 में से 80 घटा दिया, कितना हो गया, 40, 40 kg ZN और मिला दिया उसमें, ZN मिलाया गया था, यही आंसर है। ओके, दोबारा से देखो, 90% क्या है, CU है, तो 80 kg में इस 80 किलोग्राम CU और ZN का मिश्रण है, 90% कॉपर है उसमें CU, तो 90/100 गुणा 180, 0 से 0 कट गई, ये 0 कट गई, 9 8 72, 72 किलोग्राम क्या है CU। अब 60% रह जाता है, 60% में क्या है, 72 किलो CU है, तो 100% में कितनी होगी, 72/80 गुणा 100, जब बढ़ जाता है उसके कह रहे हैं इसमें, ये कट के आया 120, तो 120 टोटल हो गया, ठीक है ना।
कॉपर कितनी है 120 में से 80 घटा दिया, ये मिश्रण में से कितना 40 kg Zn मिलाया गया और उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 8। 120 किलोग्राम Cu और Zn के मिश्रण में 40% Zn है, कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है तो Zn 20% हो जाता है, तो कितना किलोग्राम Zn निकाला गया। देखिए इसके लिए अब Zn कितना है हमारा, Zn है 40%, तो Cu कितना होगा 100 माइनस 40 बराबर 60%। ठीक है ना। मिश्रण में Cu की मात्रा कितनी होगी 60/100 गुणा मिश्रण कितना 120, जीरो दोनों कट गए, 12×6 72 किलोग्राम Cu। 72 kg क्या है Cu। अब देखिए लिया जाए तो Zn 20% हो जाता है, जिंक निकाल दिया जाए तो Zn कितना है 20%, कुछ मात्रा में। देखिए 80% रह गया, कितना में से 72 में से निकाला, ये 80% रह गया तो 72 में से निकाला है Zn। अब 1% पे क्या होगा 72/80, और जी 100% पे क्या होगा 72/80 गुणा 100, जीरो कट गई, 8 निम 72, 10 निम 90 kg, ये हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल मिश्रण कितना है Zn निकाला गया बराबर मिश्रण 120 में से इसे घटा दो 90, कितना हो गया ये 30 kg। आंसर आ गया 30 kg Zn, इतना Zn निकाल लिया। समझ गए ना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 9, नमा सवाल, समझना ध्यान से भाई। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है लिखो। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। शहर की जनसंख्या क्या होगी, देखिए बहुत सरल है, यहाँ लिखो, ये जनसंख्या लिखो सबसे पहले, कितनी है ये 8000 गुणा प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाती है, मतलब 110, 100 प्लस 10 110 हो गई 3200 गुणा, दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, 100 और 20 कितना हो गया 120, 3200, 1 2 3 0 1 2 3 0 1 0, ये कट गई। अब बचाइए हमारे पास 8 गुणा 110 गुणा 12, और ये हो गए 11 अट्ठे 88, 880 गुणा 12, जीरो हो गया, 12 अट्ठे 96 का 6, 9 हो गया, 12 अट्ठे 96, 96 और कितना हो गया 9 6 5, 105, कितनी होगी जनसंख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,560 आंसर हो गया ना। चलो ऐसा ही एक और सवाल कराते हैं, सवाल नंबर 10। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है, प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाती है, तो सबसे पहले 10,000 लिखेंगे, गुणा 10% बढ़ जाती है, मतलब 100 प्लस 10 110/100 गुणा, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, मतलब 100 में से 20 घटा, कितना बचा 80/100 अपॉन गुणा, 30% तीसरे साल बढ़ जाती है, 130 हो गया 100, बस 3 साल बाद शहर की जनसंख्या पूछ रहा है, क्या करें इसे। कितनी जीरो हैं 1 2 3 4, नीचे काटो 1 2 3 4, 2 जीरो बची, एक कटी और एक ये कट। अब गुणा करते हैं हम, क्या बचा हमारे पास 110 गुणा 8 गुणा 13,
तो ये गुणा हुई 11 अट्ठे 88, 88, 880, 13 की करो देखो 0, 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से 2, 3 अट्ठे 24, 25 26, 0 8 8 0 4 8 6 14 हाथ का 1, 8 9 10 और 1 11। कितनी आई? 11 4 4 0, 11,440। ये आंसर है। समझ गए ना? अच्छा लग रहा है? अगला सवाल देखो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना भाई। लाइक करने में आपका क्या जा रहा है? और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना वीडियो कैसी लगी। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन समय से आप पर पहुंच सके।